So today we'll learn the next application of Schrodinger wave equations, that is your simple harmonic oscillator. So simple harmonic oscillator, we have already discussed the basic concepts of simple harmonic oscillator in spectroscopy chapter. So in this lecture I will be dealing with its derivation and its energy formula. Okay, तो आम ए मन पकाओ तुम स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पढ़ाई कही ना जो फर्मुलाटा आसाला एनर्जी फर्मुला टर्मटा मुझे क्वांटम रू डिराइव होती क्वांटम मेकानिक्स जब पढ़ा से एनर्जी केमी आसला से जाना बुझे तो से डेरिवेशन आम कौन करवा ना यहाँ पढ़िया मुझे अलरेडी कही तुमको क्वांटम मेकानिक्स आमको डिफरेंट टाइप कौन पाइबा ना मॉडल पाइबा जो कि आम एक्सप्रेस करिपरिबा डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन तो वाइब्रेशनल मोशन आम यूज करछे कौन ना तुम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल सेमिति आम ट्रांसलेशनल मोशन यूज करते पार्टिकल इन वन डी बॉक्स रोटेशनल मोशन आम आगू जाए कौन करवा ना रिजिड रोटर अप्लाई करवा फॉर्मूला काढ़ा ठीक अच्छे तो यही सब जिनस आम पढ़ी सारा पर आम क्वांटम मेकानिक्स को धीरे धीरे बुझा ओके तो फास्ट देख सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या कहुए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑलरेडी तुमको कही देख सपोज मुझे गोटे स्प्रिंग नेली ठीक अच्छे स्प्रिंग को मुझे कौन कली टाणिली स्ट्रेच कली से यही डायरेक्शन जीव जो छाड़ी दूसरी तेन कह जो ओरिजिनल पोजिशन था ताठू आगू पड़ेगा बुझे जोटी आम हुक्स लॉ अप्लाई करूँ जोटा कि रिस्टोरिंग फोर्स आसे मोर तो रिस्टोरिंग फोर्स जोटा आसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या सहित हुए एक्स सहित हुए बा डिस्प्लेसमेंट रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट ओके तो एफ विल बी के एक्स जोटा कि आम हुक्स लॉ ऑलरेडी तुमको कही स्पेक्ट्रोस्कोपी रे ठीक अच्छे तो ये जब मुझे ये जो टू एंड फ्रो मोशन हुए ये जो मोशन को कौन कहते हैं ऑसिलेशन बा वाइब्रेशनल मोशन सेटा को आम स्टडी कर जो वाइब्रेशन गोटे पार्टिकल जदि वाइब्रेट करुच्ची तार जो वाइब्रेशनल एनर्जी केते तार वेव फंक्शन कौन हम सब जिन स्टडी करवा क्वांटम मॉडल को क्वांटम मॉडल अप्रोच रे आम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई कर कही स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन हूँ तुम बेसिक इक्वेशन ठीक है तो ताकू आम अप्लाई करी आम कौन करवा कैलकुलेट करवा ओके तो फास्ट हूँ तुम हुक्स लॉ तुम जान एफ इक्वल माइनस के एक्स जब मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी गोटे पार्टिकल जदि तुम वाइब्रेट करुच्ची तार पोटेंशियल एनर्जी के हम दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x माइनस एफ डी एक्स जो तुम एत जिन मन न रखुच डायरेक्ट जब ये फर्मुलाटा मन रखी तो खत्म पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और सिंपल पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन तार पोटेंशियल एनर्जी भी विल बी फर्मुला कैलकुलेट करना चाहो तुम यहाँ भी कैलकुलेट कर ओके आ तुम ऑलरेडी जानच तार फ्रिक्वेंसी कौन हम कहली गोटे पार्टिकल वाइब्रेट करुच्ची तार फ्रिक्वेंसी जानच 1/2 पाए के अपन म्यू केटा हूँ तुम कौन फोर्स कन्स्टांट म्यू हूँ तुम रिड्यूस मास जोटा कि ऑलरेडी तुमको आगुरी पढ़े आसी खत्म अच्छा ये जानला आम अप्लाई करवा स्क्रोडिंगर इक्वेशन ये बेसिक जिनस जानले व्हाट इज ऑसिलेशन को मैंने ऑसिलेशन करती ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन ये सब जान सिंपल हार्मोनिक मोशन आम 1D अच्छी 2D अच्छी 3D अच्छी आम 1D डिराइव कर तुम सिलेबस जहाँ मुझे कहूँ है बाकी जो एंट्रांस क्वेश्चन आसे डी जेनेरेसी तार मुझे कहीदेवी 1D 2D 3D कहीदेवी ओके जो मुझे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन 1D अप्लाई कर तुम फॉर्मेट कौन हो यहाँ जोटा कि तुम ऑलरेडी पढ़ी आस एक्स एक्सिस नेली डी स्क्वायर साइ अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपन ए स्क्वायर ई माइनस पी साइ 0 तुम ये भी फर्मुला पाइछ भी केते भी आंसर केते हाफ के एक्स स्क्वायर तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1 ये सपोज इक्वेशन 1 दे दे 2 दे दे ठीक है ये लिखि दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन द इक्वेशन 1 द इक्वेशन विल बी कौन हो एटा हो खाली v जगह वैल्यू पुट कल कौन कल ओके देन यहाँ को मल्टीप्लाई कर दियो कौटा 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर साइ देन आपको आम कौन करवा सल्व करवा कौटा को ना ये पार्टा को सल्व कली मुझे कौन कली ये मल्टीप्लाई करदेली 8 पाई स्क्वायर एम ई अपन ए स्क्वायर साइ थी साइ नहीं आसिले ना को सल्व कली मोर आंसर यहाँ पाइली
ठीक है तो मुझे गोटे कौन करी ना यही पार्टा को गोटे भैरिएबल नेबी बुझे मो कथा ताकू नेली कौन नेली मु आल्फा नेली यही पार्टा को मु कौन नेली बीटा स्क्वायर नेली ठीक है तो लिखिदेव एटा को कंसीडर कर अल्फा विल बी इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर विल बी 4 पाई स्क्वायर एम के अपॉन एच स्क्वायर तो मोर इक्वेशन कौन हो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा साई माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई 0 जब को सॉल्व करुच्ची डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई विल बी 0 बुझे देखी एटा दे दे इक्वेशन 3 देखो तुम एपल तो बुझिल तो जो इक्वेशन अच्छी इक्वेशन को आम गोटे नॉर्मल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने पाई आम गोटे नुआ वेरिएबल इंट्रोड्यूस करछे इक्वेशन सॉल्यूशन पाई कथा बुझी पाछ ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन अच्छी आम अलग फॉर्मेट रे आनी गोटे नुआ वेरिएबल कौन कर इंट्रोड्यूस करछे ताकि यार सॉल्यूशन पाइबा ठीक है जी कौन सी नुआ वेरिएबल मु कहली जाय आपको जाय कहली जाय गोटे नुआ वेरिएबल आइली ता वैल्यू होची कोन जाय स्क्वायर रे वैल्यू होची बीटा एक्स स्क्वायर ठीक है जी और जाय रे वैल्यू कोन है जो बीटा स्क्वायर रूट ऑफ बीटा इनटू एक्स बुझला तो तुम जदि ए जो जाय रे वैल्यू जदि इक्वेशन में पुट करछि कोन होबा देखिबा देखो एटी कोन अछि बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अछि बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अच्छी मोर जाय रे वैल्यू कौन जानछ तमे बीटा इंटू एक्स एटा होछ कोन जाय स्क्वायर इंटू जदि मु बीटा मल्टीप्लाई करूची जाय स्क्वायर इंटू बीटा रे वैल्यू केते हिज मोर बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हिज बनी तो मेठी लिखिल सेति पई बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर जगह रे जाय स्क्वायर इंटू बीटा यदि बुझला तो इक्वेशन टा ए फॉर्म रे कन्वर्ट हे गला देन मु कोन करली मल्टीप्लाई 1 अपॉन बीटा इन इक्वेशन नंबर 4 कौन कली 1 अपॉन बीटा ये मल्टीप्लाई कल कहीं जो एक्स टर्मटा अच्छी जब मुझे बीटा नहीं आसूची तले कौन है मोर ये जाए सब जाए फॉर्मेट रे पड़े आस बुझीपार तो 1 अपॉन बीटा तो मल्टीप्लाई करदेली कौन आस बीटा मल्टीप्लाई कले कौन डी बीटा एक्स स्क्वायर हो अल्फा अपॉन बीटा ठीक है ओके अल्फा अपन बीटा है गला देन 1 बाय बीटा मल्टीप्लाई कले बीटा बीटा कैंसिल है जो जाय स्क्वायर साइड एति क्लियर ठीक है जी ये जो बीटा एक्स स्क्वायर अछि बीटा एक्स स्क्वायर हमर कोन करे जाय स्क्वायर न तो मेटी डी स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर डी जाय स्क्वायर पके दे आउ जहा सेम रहला अल्फा बाय बीटा जाय स्क्वायर साइड 0 ये जो इक्वेशन हमें पाइले याकू जतले फर्दर सॉल्व करी जिबा आफ्टर सॉल्विंग एबव इक्वेशन 5 जब आम वेरिएबल पुट करी आम एत जिन करवानी ये दरकार ना कि ठीक है तो खाली एति जाए मन रखियो दिन तापर जो सॉल्व हम सॉल्व कलापर आम कौन पाया गोटे नुआ इक्वेशन पाइबा तो कौन सी नुआ इक्वेशनटा यही इक्वेशनटा पाइबा आम आपको कहबा आम हर्माइट इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है डी स्क्वायर अपन डी स्क्वायर साई लिखि दो चलो अपन डी जाय स्क्वायर इन माइनस 2 जाय अपन डी फाई अपन डी साई अल्फा अपन बीटा माइनस 1 इंटू सॉरी फाई इक्वल टू 0 एटा होची फाई हैला तो यही जो इक्वेशन हमें पाइले कहा गुना से जो पूर्व इक्वेशन को सॉल्व करी आसी यही इक्वेशन हमें पहुंचले बुझो जी एटा कोन हमें हर्माइट इक्वेशन या सॉल्व करने बहुत स्टेप दरकार से स्टेप तो आम दरकार ना सिलेबस ना जी अच्छी खाली ये खाली मन रखियो ये इक्वेशन हम पाइले ठीक है एंड दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू हर्माइट पॉलिनोमियल इक्वेशन आम गोटे हर्माइट पॉलिनोमियल इक्वेशन गोटे जनरल फॉर्मूला जोटा अच्छी यहाँ हूँ हर्माइट पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो ये इक्वेशन सहित सिमिलर हो ठीक है जब ये इक्वेशन दीटा सामान देखना सामान आसुनी पाखापाखि तार ए वैल्यू भी सामान हम मो कथा बुझे जब मुझे दुटा इक्वेशन को कंपेयर करुच्ची दुटा इक्वेशन कंपेयर कले कौन मिल देख एटा सहित सामान एटा सहित सामान एटा भी एटा सहित सामान हम आपको आ सहित सामान करदेली 2n
फाइव विल बी इक्वल टू अल्फा अपन बीटा माइनस 1 5 तो 5 कटिगले मोर कौन रहा 2n विल बी अल्फा अपन बीटा माइनस 1 गोटे रिलेशनशिप आसला ठीक है तो आम यही पर्यंत पहुँचले हर्माइट इक्वेशन जो पहुँचले ये क्लीयर तो आम हर्माइट इक्वेशन जो पहुँचले आमर मेन कथा हूँ आम हर्माइट पॉलिनोमियल कौन जानिबा देन आमर कौन जब आम मॉडल सर्च करुचे मॉडल को सॉल्व कर कौन दरकार साइ दरकार आउ ई दरकार एनर्जी दरकार आम साइ कैलकुलेट करवा देन एनर्जी कैलकुलेट करवा कहीं तुम जान वेव फंक्शन जान देन आम सब कैलकुलेट कर सब डाटा वेव फंक्शन अच्छी बुझे तो आम ट्रिक यूज करी केमती साइ कैलकुलेट करवा सेटा आम जाना ओके देख आम एपर्यंत कैलकुलेट करदे देन नेक्स्ट हूँ कैलकुलेशन ऑफ वेव फंक्शन फॉर एसएचओ तुम जो पढ़ी पार्टिकुलर 1D बॉक्स साइ कैलकुलेट कर साइ कौन था तुम √2/L sin n/x अपॉन L गोटे कैलकुलेट कर ना नहीं सॉल्व करी तो वेव फंक्शन तुम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कौन हम तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन डायरेक्ट दे देछि लिखि देछि देखो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हम कौन साइ n hn जाए एटा जाए कहि परिबो एप्सिलॉन भी कहि परिबो तुम इच्छा है ना hn जाए e⁻ जाए स्क्वायर अपॉन 2 बुझला तो ये तीनटा वैल्यू देखो तुमको कैलकुलेट करियार कोन अछि n आउ ए वैल्यू हर्माइट आउ कोनती हर्माइट पॉलिनोमियल आउ कोनती नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होले तुम जानछो एटा अछि गॉसियन फैक्टर तुम जदि ये दुटा फैक्टर कैलकुलेट कर दबो देन एथरे मल्टीप्लाई कर द तुमको वेव फंक्शन मिल जाए कारण ना सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रो वेव फंक्शन मिल जिवो कथा बुझिछ देन फास्ट हम कोन कैलकुलेट करिया नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करबा देन हर्माइट पॉलिनोमियल जानिबा देन तापर हमें जानिबा वेव फंक्शन कैलकुलेट करिया तुमरा डायरेक्ट क्वेश्चन एंट्रेंस आसे पचारथिबो साइ 3 जाय कैलकुलेट करो तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आसे डायरेक्ट गोटे 2 मार्क्स रो क्वेश्चन आसे तो ताको जानिया गले एटा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हर्माइट पॉलिनोमियल तुमको जानिया को पड़िबो ओके तो फास्ट नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट केम जानिया नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जानिया फार्मूला हो 1/2n into n factorial बीटा अपन पाए टू द पावर 1/4 खाली फॉर्मूला गोटा मन रखा पड़े कि ना यहीटा खाली मन रखा कहली एटा मन रखा कहली और एटा मन रखा कहली ये दुटा बस ये तो कथा ठीक है जी प्रैक्टिस कर देखिए मुझे फास्ट कौन करी ना ग्राउंड स्टेट कैलकुलेट करी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ग्राउंड स्टेट केते जान तुम n ग्राउंड स्टेट 0 हम ये मन पका जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी वाइब्रेशन n 0 थिला 0 1 2 3 थिला बुझुची तो ये पार्टिकल जो पार्टिकल 1D बॉक्स पढ़े स्टार्टिंग n कौट थिला 1 2 3 थिला किंतु तुम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर n ग्राउंड स्टेट कोटा 0 हम बुझल तो 0 कैलकुलेट करी এটা কোন ক্যালকুলেট করি n 0 পাই ক্যালকুলেট করি নরমালাইজেশন কনস্ট্যান্ট কোন করি 1 अपॉन 2 टू द पावर 0 0 फैक्टोरियल बीटा अपॉन पाई 1/4 ठीक है ना अच्छा এটা তো কহ যাও 2 टू द पावर 0 0 फैक्टोरियल এটা গলা এটা টোটাল কেতে হইছে ফ্যাক্টরটা 1 হইছে 1 ইনটু बीटा अपॉन पाई 1/4 that will be beta pi 1/4 तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट 0 स्टेट पाइन एटा को स्टेट कहली n जेतले 0 अछि फर्स्ट वाइब्रेशनल जो ग्राउंड स्टेट रे फर्स्ट ग्राउंड स्टेट जो n 0 रे तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट केते रहबो वैल्यू एते से n 1 पाई कैलकुलेट करबी n 1 टा कोन किने हबो तमरा n 1 हबो कोन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर एसएचओ n के थई जीबटी 1 ठीक है जी तो फार्मूला पुट करी 1 अपॉन 2 टू द पावर 1 फैक्टोरियल स्क्वायर रूट तो तर पाई 1/4 ठीक है जी दैट इज 1 2 टू द पावर 1 केते 2 1 फैक्टोरियल केते 1 बीटा पाई 1/4 हैला तो ये जो वैल्यूटा आसला तुम कौन ये वैल्यूटा हम ना n1 जोटा तुम ग्राउंड स्टेट रे तुम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट रो वैल्यू सेटा बुझेला देखो सॉल्व कर दे कहीं 1/√2 बीटा पाई 1/4
सेमती n2 n3 एन सब कैलकुलेट कर परिबो तो तमे पाइगल नॉर्मलाइजेशन तमे जानिगल कांस्टेंट केमिति कैलकुलेट करिवो देन नेक्स्ट टाइम पढ़िबा कोटा ना हर्माइट पॉलिनोमियल एटा सबुठ इंपोर्टेंट याकू केमिति कैलकुलेट करिवो ट्रिक कहि देबी आराम से बुझियो ई विषय देला बुझिला देखो आमे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर देले नेक्स्ट होची हर्माइट पॉलिनोमियल केन कैलकुलेट करिया बस ए फॉर्मूलाटा मन रखि दबो हर्माइट पॉलिनोमियल कैलकुलेशन हे जो तमरा hn जाय एनटा कोन जानछो वाइब्रेशनल लेवल जोटा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर आमे फास्ट काढिबा n0 पई ग्राउंड स्टेट पई आमे हर्माइट पॉलिनोमियल कैलकुलेट करिया तमे निजे करिवो करछि देखो केंदी होछि h0 इन कैलकुलेट करबी -1 टू द पावर 0 e जाय स्क्वायर रहिला एटी d0 d जाय 0 ए जिनिसटा मन रख एटी जो अछि n dn अपन d जाय n ता माने को बुझ एटी जेते सपोज एटी 2 अछि d स्क्वायर अपन d जाय स्क्वायर माने एटा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आर हबो 3 थिले थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हबो बुझियो जी ताला को e माइनस जाय स्क्वायर ठीक अछि -1 इनटू द पावर 0 केते हे जो तमरो 1 इनटू e टू द पावर जाय स्क्वायर ए वैल्यूटा केते हे जो 1 d to power 0 d साइ 0 वैल्यू कह जो 1 है जो तो 1 है इटा जो 1 इनटू e टू द पावर माइनस जाय स्क्वायर ठीक है जी तो एटा बढिले कोन जदि मु मल्टीप्लाई कर देबी जाय स्क्वायर एटा माइनस जाय स्क्वायर हबो एटा कोन हबो e टू द पावर जाय स्क्वायर e टू माइनस जाय स्क्वायर कह जो e टू द पावर 0 दिस विल बी 1 ठीक है जी तो आमे जानिले को h0 साइ जो हर्माइट पॉलिनोमियल एट ग्राउंड 1 पई देखो h1 जाय -1 टू द पावर 1 हबो देखो भलो से देन का हबो e जाय स्क्वायर d1 अपन d जाय 1 e टू द पावर माइनस जाय स्क्वायर हैला तो -1 टू द पावर 1 केते रहबो तमरो -1 ही रहबो ठीक अछि e जाय स्क्वायर जगह जाय स्क्वायर रहला देखो ये जो डिफरेंशिएशन एटा कौन है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन तो मु आपको डिफरेंशिएट करी तमे जानछ e टू द पावर माइनस स्क्वायर साइ स्क्वायर कोन हबो एटी आ पई हबो केते -2 जाय इनटू d d जाय अपन e टू द पावर माइनस जाय स्क्वायर एते क्लियर ठीक है जी तो मु एटा को नै आछि एपड को -1 इनटू -2 जाय को मु लिखि दोछि 2 जाय लिखि देले एटा कहीं रहबो एटा रहबो ना ठीक है जी एटा कोन लिखि देली 2 जाय इनटू e जाय स्क्वायर इनटू e माइनस जाय स्क्वायर माको डिफरेंशिएट कर देली डिफरेंशिएट करी कोटा पाइले एटा बे वैल्यू पाबे ताको डिफरेंशिएट करले एटा पाइबे नी ठीक है जी तो एटा कोन हो जिवो 2 जाय इनटू e टू द पावर जाय स्क्वायर माइनस जाय स्क्वायर बाय एटा हो जो e टू द पावर 0 2 जाए एटा केते हला 1 तो वैल्यू केते आसियो 2 जाए तो h1 जाए रो वैल्यू केते आसी गला 2 जाए h0 h1 हर्माइट पॉलिनोमियल ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट इसो पाई परलो तमे बस नॉर्मलाइजेशन तो मल्टीप्लाई करी कि तमे कोन एडिट कोन करबो कैलकुलेट करि परबो वेव फंक्शन बुझियो छी मो कथा तो h1 h2 h3 भी तुम सेमती कैलकुलेट कर परिबो h3 जाय कैलकुलेट कर परिबो सेंद आसीओ 4 जाय -2 आसीबो कैलकुलेट करियो तुम ठीक अछि जदी तमे कैलकुलेट न करि पारुछ बुझि परछ ए बहुत लेंदी हबो ऑपरेशन बा कैलकुलेशन तुमको मु ट्रिक दोउची सेटा को मन रखिबो आराम से करि परिबो ठीक अछि ट्रिक को जानिया पूर्व तुम एती जिंस मन रखिया पड़ो h0 साइ रे वैल्यू 1 ए वैल्यू को तुमको मन रखिया पड़िबो आ बाकी सब ट्रिक रे हिजो ओके देखो एटा एक्चुअली h2 हला मु 3 लिखि देछ बोल रे ओके देखो ट्रिक्स फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल्स को हमें केमती कैलकुलेट करबा तमे तो सब कैलकुलेशन बहुत लेंदियर हि जिवो तमे कोन करबो ए दीटा को मन रखिबो बाकी जहां भी अछि ए फार्मूला पक्की तमे आंसर करिवो ठीक है जी आमे h2 साइ मु कहि देली कि एटा अछि देखिया ए ट्रिक अनुसार एटा कैलकुलेट होउची ना नाही हमें देखितल जान देबा कि नाही हां हमर हर्माइट पॉलिनोमियल कैलकुलेट हे गला ठीक है जी तो इतरे कोन करबो ना मते h2 जाय कैलकुलेट करियो अछि
ता माने एठी एमिति कर किछि n रे वैल्यू जतल h एठी 2 हबो केमि 2 हबो एठी यदि मु 1 पुट करबी 1 + 1 केते हिजो 2 ता माने मु एठी पाइली केते n रे वैल्यू 1 पाइली बुझि परछ एठी 1 + 1 पुट करले मोर कहि 2 हिजबो ना नहीं तो n रे वैल्यू 1 पाइली मु तो एठी पुट करबी n रे वैल्यू केते पुट करबी 1 पुट करबी एठी n रे वैल्यू कम पुट करबी 1 पुट करबी एठी n रे वैल्यू कम पुट करबी 1 पुट करबी ठीक अछि ताको मु इमिडियटली लिखि पारी h2 जाय 2 जाय h1 जाय माइनस 2 * 1 2 2 0 एटा 1 - 1 केते 0 जाय ओके अच्छा तुम h1 जाए आ h0 जाए आकु कहि छ मन रखिया को h0 जाए वैल्यू केते होची तमरो 1 आ वैल्यू होची 1 जोडा कि जान छ एटा h1 जाए रे वैल्यू केते होची तुम जान छ 2 जाए into 2 जाए ठीक अछि एटा स्क्वायर ओके तो एटा कोन होई छ तमरो 4 जाए स्क्वायर माइनस 2 एटा केते हेला तमरो h2 जाए रो वैल्यू ठीक है जी से फॉर्मेट रे हमें जति लेंथियर प्रोसेसर 8 फॉर्मेट रे हमें कैलकुलेट करबा ठीक है जी तमरो आंसर भी आसीबो को मुझे फॉर्मेट तुम कहितले अगर सिकेतले सेकंड डिफरेंशिएशन करी काढिबो तमरो वैल्यू h2 जाय पई 4 जाय स्क्वायर माइनस 2 जाय स्क्वायर हला तो ये आस्थांदा तुम h2 साय पई जाय काढिबो तळे ए ट्रिक यूज करी तुम ये आंसर आसीबो जदि तुमको पचरा आइतो h3 जाय कैलकुलेट करिया पई h3 जाय कैलकुलेट करिया पई जदि क्वेश्चन पचरा आइतो कोन करिवो एठी कोन नबो h2 + 1 जाए अरे एटा 2 + 1 हेले तो 3 हबो तो n केते पाई गला पई 2 पाई गला ठीक अछि देन कोन करबो जाए hn 2 जाए hn जाए केते पको 2 जाए माइनस 2 * 2 n जाए केते पुट करे 2 देन h n - 1 केते 2 - 1 जाए 3 जाए विल बी हे जो को का से समान हे जो 2 जाए h2 जाए रे वैल्यू तुम जानि गला 2 जाए h2 जाए रो वैल्यू हला 4 जाए स्क्वायर माइनस 2 डायरेक्ट कर दोछि देन माइनस 2 * 2 केते हला -4 h2 जाए रो वैल्यू केते h एटा को 2 - 1 अछि एटा 2 - 1 जाए अछि 2 - 1 केते h1 जाए रो वैल्यू केते 2 जाए तो माइनस केते हला 8 जाए अछि जो एटा नाको सॉल्व जा कर दबो जहाँ आंसर आसीबो सेटा होची h3 जाय जानिले ट्रिक अनुसार केंदी कैलकुलेट करबा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट केंदी कैलकुलेट करबा हर्माइट पॉलिनोमियल केंदी कैलकुलेट करबा सब जानि गले बाकी हमें ओई फंक्शन केमिति कैलकुलेट करबा एटा होची हम चैलेंज हमें सेटा एबे देखिबा हम पछरे तो साइ 1 साइ एसएच पई कैलकुलेट कर ओई फंक्शन पई कैलकुलेट कर तब कोन करिवो n रे वैल्यू तुमको जणा अछि कैलकुलेट कर देथिबो 1/4 देन जाय रे वैल्यू तुमको कोन अछि तुमको ना h1 पई कहि छी मोर h1 पई कोन हिजबो एठी पुट करबी 2 जाय ठीक है जी देन कोन करबी e माइनस जाय स्क्वायर अपन 2 तो एटा कोन गेला ओई फंक्शन पर जाय 1 साइ क्लियर ना बुझी पाइलनी को मत डाउट अछि मते पचारिबो ठीक है जी नेक्स्ट होची जदी तमे कैलकुलेट करियो चाहिबो एठी 0 पई जाय सॉरी साइ 0 जाय रे आर ओई फंक्शन सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन पई 0 स्टेट पई कैलकुलेट करियो चाहू ओई फंक्शन केन कैलकुलेट करियो तुमको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जाना अछि एटा सॉरी 1/2 अछि मूल्य अछि एटा को हबो तुमको बीटा बाय पाई 1/4 ठीक है जी 0 पाइला देन एटा जाय रो वैल्यू h0 जाय जोडा हर्माइट पॉलिनोमियल वैल्यू केते तुम 1 * 1 * e टू द पावर माइनस जाय स्क्वायर अपन 2 हबो एटा को सॉल्व कर एटा को हबो तमरो ओई फंक्शन पर n 0 पाई गला एडी n 1 पाई तमरो ओई फंक्शन पाई गला समस्त ओई फंक्शन पाई परियो प्रोवाइडेड तुम कोन जणा थिया दकर n आउ एकदम हर्माइट पॉलिनोमियल डायरेक्ट क्वेश्चन पछे तो राइट द ओई फंक्शन फॉर n फोर स्टेट इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर डायरेक्ट फार्मूला पके पुट करबो आंसर पाइबो बुझियो जी बेला बेले कोन कर दिए ना से जाय न देई x फॉर्मेट रे पचार दे थाई साइ 0 x कैलकुलेट करिया को कि साइ 1 x कैलकुलेट करिया को तमे तो कहबो छाड़ त मते पढे ना तुम करबी कोन छाड़ देबी ना को देखा साइ 1 x कैलकुलेट करिया को इथरो तो कोन करियो तमे ऑलरेडी रिलेशन रे पढछ साइ जाय स्क्वायर इक्वल टू कोन जो तमरो बीटा x स्क्वायर
तार जाए कौन हो सॉरी एक्स स्क्वायर कौन हो जाए स्क्वायर सॉरी हाँ ठीक है जाए स्क्वायर हो बीटा एक्स स्क्वायर अच्छी ये पुट करदेव खाली कौन जाए स्क्वायर जगह खाली तुम पुट कर बीटा एक्स स्क्वायर ठीक है ये बीटा पाए को पाए रहा 1/4 रहा 1/√2 आप कर ठीक है मुझे जाए जगह कौन पुट करी 2 इंटू बीटा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर स्क्वायर बाय 2 एटा मोर कहला एक्स फॉर्मेट रे मु कैलकुलेट कली कोटा ना तुम वेव फंक्शन कैलकुलेट कली ठीक है एटा हूँ वेव फंक्शन केमी कैलकुलेट कर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जब पचार थी 1D दिखाई यूजुअली 1D क्वेश्चन पचारे ठीक है तो कर ओके तुम सिलेबस ना एंट्रांस प्रिपेयर हो विल कैलकुलेट एनर्जी फॉर एसएचओ 1D एसएचओ 1D कथा पढ़ुचे है 1D एसएचओ मॉडल आम एनर्जी कैलकुलेट करिया तुम स्पेक्ट्रोस्कोपी तुमको ऑलरेडी कही एक्सप्रेशन मन पड़े देखिए एक्सप्रेशन आम स्पेक्ट्रोस्कोपी रे पढ़ी ये कथा ठीक है तो केमी तुमको गोटे रिलेसन कही अल्फा माइनस बीटा अल्फा अपन बीटा -1 इक्वल टू 2n जोटा कि आम जो डिराइव करते कौटी ना हर्माइट पॉलिनोमियल इक्वेशन ये दुटा इक्वेशन हर्माइट इक्वेशन आ गोटे हर्माइट पॉलिनोमियल इक्वेशन कंपेयर कर रिलेसन पाई मुझे खाली जस्ट ये आनी ठीक है यहाँ को आनी कौन 2n तो अल्फा बाय बीटा इक्वल टू कौन है 1 टाक एपटे आसिल 2n + 1 देन 2 कॉमन नहीं आसिल कौन हो n + हाफ हो क्लीयर ठीक है तो यहाँ है क्या सहित अल्फा बाय बीटा इक्वल है के तुम 2 होल इंटू n + हाफ ये तुम पाइगल ओके देन तुम जो पाठ पढ़ी थी स्टार्टिंग रू अल्फा बीटा को तुम गोटे नहीं गोटे भैल्यू नहीं मन पड़ी यहाँ को नहीं अल्फा यहाँ को नहीं बीटा जोटा कि बीटा स्क्वायर आकार नहीं ठीक है तो यही रेसीओ को जब मुझे पुट करुच्ची अल्फा बीटा स्क्वायर रेसीओ तो पुट करुच्ची ओके तो बीटा को ये बीटा नहीं कौन सल्व करुच्ची सल्व कर कौन पाचे E/H न्यू यहाँ को सल्व कले यहाँ एम न्यू हो जाए बीटा स्क्वायर को आम ये फॉर्मेट को नहीं आसचु है तार आपको सॉल्यूशन करी अलग अच्छी फॉर्मेट को मुझे स्किप कराई तो यहाँ पुट करी तुम जो न जानी पार्छ खाली लिखिदेव सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू अल्फा एंड बीटा तुम कौन पाच ये वैल्यू इक्वेशन पाई जाऊँ ठीक है जोटा कि आम सल्व करके 2E/H न्यू यहाँ पाचे देन ये इक्वेशन पाचे यदि तुम न जानी पार्छ से स्टेप स्किप करार अच्छी तुम ये लिखिदेव सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड सॉल्विंग विल गेट En or total energy in SHO will be n + हाफ h नो n टा कौन तुम n टा हूँ 0 1 2 3 हम जोटा कि वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर मन पक पार्टिकल इन बॉक्स रे 0 नथिला किंतु एठी 0 अच्छी बुझी मो कथा तो यहाँ हूँ एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर योर SHO इन 1D से 3D पाई कौन हम 3D पाई कौन हो तुम nx ny nz + 3/2 h न्यू ठीक है आम डिजेनरेसी पढ़िया यहाँ डिजेनरेसी कैलकुलेट करवा सब स्टेट एनर्जी कंपेयर करके आम होल जोटा आम पढ़िया ठीक है देख सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रे 1D एनर्जी एक्सप्रेशन यहाँ E = n + 1/2 h न्यू जोटा कि तुम n टा हूँ कौन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर जब मुझे n0 पुट करुच्ची E0 विल बी कौन हम हाफ h न्यू जोटा कि तुमको कहते 0 पॉइंट एनर्जी E0 जोटा कह कौन 0 पॉइंट एनर्जी जार वैल्यू के हाफ h न्यू देन फास्ट एक्साइटेड स्टेट क्या कहबी U1 को यहाँ कह फास्ट एक्साइटेड स्टेट तापाई वैल्यू कौन 1 n के 1 ये n के 0 वैल्यू के 3/2 h न्यू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कौन n = 2 तार वैल्यू के 5/2 h न्यू तो कहीं 1/2 3/2 5/2 7/2 9/2 एमती आस समस्त तो कह मत ये जो 1/2 एनर्जी लेवल रे केतेटा स्टेट रही पार गोटे स्टेट जोटा कि 0 तो डिजेनरेसी के G विल बी 1 तो 1D बॉक्स रे जहाँ भी डिजेनरेसी पचार जब 1D क्वेश्चन पचार डिजेनरेटी ऑफ M2 कौन हम 1 ही हम सब G सब ऑलवेज 1 हम तो ऑलवेज डिजेनरेसी के 1 हम कहीं 3/2 स्टेट रे गोटे एनर्जी लेवल पॉसिबल गोटे स्टेट पॉसिबल क्लियर बुझे तो सब डिजेनरेसी 1 हम के 1D बॉक्स रे
क्लियर। देन आम देखा SHO 2D मोर एनर्जी कौन हम तो आम गोटे स्टेट काल्कुलेट करते टोटाल एनर्जी काल्कुलेट करवा दुईटा स्टेट हो EX प्लस EY हो तो EX मोर कौन हम एनर्जी NX प्लस हाफ HNO EY कौन हम NY प्लस हाफ HNO दुईटा मुझे आड करदेवी HNO कमन नहीं गली HNO कमन नहीं गले कौन है NX प्लस हाफ NY प्लस हाफ कमन नहीं गले HNO मोर बाहर रहीगला NX प्लस NY हाफ हाफ मिसिक 1 HNO तो यहाँ हूँ एनर्जी फॉर SHO 2D यहाँ 2D एनर्जी तार ठीक अच्छे तो आम देखा डिजेनरेशन डायरेक्ट ट्रिक कहीदे लिखिदे देखीदेव आराम से हो किसी दरकार ना तुमको एत एक्सप्लेनेसन ठीक है तो ये खाली देख जो 0 0 जाऊँगी यहाँ मोर हूँ कौन 1 स्टेट एनर्जी मोर के HNO जो मुझे पुट कर NX 0 पुट कर NY 0 पुट कर तो मोर एनर्जी हूँ के 0 प्लस 0 प्लस 1 HNO खाली है 1 HNO जो मुझे पुट कर 0 ये 1 और ये 1 और ये 0 एनर्जी मोर कौन हो 2 HNO 2 HNO के हो मोर 0 1 पुट करे कि 1 0 पुट करे मोर एनर्जी कौन हो 2 HNO ठीक है जो मुझे पुट करुच्ची 1 1 और 0 2 और 2 0 मोर एनर्जी हो 3 HNO तो 0 1 गोटे सॉरी 1 1 हो पार ना 2 0 हो पार ना 0 2 हो पार तो मोर एनर्जी देख बढ़ी बढ़ी जाऊँगी जिते ये हूँ 1 2 3 4 5 6 बढ़ी बढ़ी जीव बुझला मो कथा तो जो 0 0 अच्छी तो एनर्जी मोर HNO 1 HNO से मोर केतटा स्टेट एक्जिस्ट कर गोटाए से डिजेंसी के 1 जो मोर एनर्जी 2 HNO दे पचार थी एनर्जी 3 HNO दे पचार डिजेनेसी के कौन कर तुम ये एन के आम कौ फर्माट बढ़ी बढ़ी जाऊे E इक्वाल टू H HNO जिते मोर स्टेट एन बढ़ी बढ़ी जीव ये भैल्यूटा बढ़ी बढ़ी जाऊँगी मोर से डिजेंसी कौन हो मोर एनर्जी बढ़ी बढ़ी जाऊँगी से अनुसार माने कौन E3 HNO पचार तुमको देखिए पचार क्वेश्चन पचार सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर 3 HNO एनर्जी पजेस कर फाइंड आउट द डिजेनेसी कौन कर तुम कौन कर ये जो एन भैल्यूटा आनब से तुम G इक्वाल टू एन ये मुझे लिखी G इक्वाल टू एन जहाँ एन रैल्यू होती तुम डिजेनेसी से आई माने आर थर्ड स्टेट डिजेनेसी के 3 हम देखो ना तुम 3 HNO यहाँ HNO आगे बढ़ी बढ़ी जाऊँ ना 1 HNO 2 HNO 3 HNO 4 HNO देख 3 HNO जगह मोर डिजेनेसी के गोटे स्टेट 2टा स्टेट 3टा स्टेट एक्जिस्ट कर सेम एनर्जी स्टेट तो डिजेनेसी के 3 पचार 4 HNO 4 HNO केस तुम डिजेनेसी के यहीटा खाली जहाँ भी दो 52 HNO ताने डिजेंसी के 52 बुझेगा तो ये कौन 4 HNO के स्टेट अच्छी गोटे 2टा 3टा 4टा तो डिजेंसी के 4 बुझेगा तो मुझे जब क्वेश्चन दे कि 100/3 HNO तुम एनर्जी अच्छी क्वेश्चन पचार यही स्टेट डिजेनेसी के तुम कह हेनी कहीं सब तुम कौन हम नेचुरल नंबर हम जब मैं डिवाइड कर 33.33 HNO जोटा कि तुम फ्रैक्शन आस तो यहाँ केबे भी एनर्जी ऑफ जो 2D रे SHO एनर्जी हेनी सब होल नंबर आसो जोटा कि नेचुरल नंबर आसो क्लियर तो ये खाली मन रख जहाँ आंसर कर क्लियर देखा नेक्स्ट हूँ एनर्जी इन SHO 3D तो 3D पर एनर्जी कैलकुलेट करने तुम एनर्जी टोटल एनर्जी कौन हम गोटे EX एक्सिस रे UI देन EZ एक्सिस रे टोटल सम कले तुम एनर्जी टोटल पाइब तो EX तुम जान NX प्लस हाफ HNO UI जान NY प्लस हाफ HNO Z जान NZ प्लस हाफ HNO ठीक है आपको जो मुझे आड कर सल्व कर मोर एनर्जी पाई यहाँ हूँ एनर्जी फॉर SHO इन 3D कौन यहाँ हूँ 3D रे तुम एनर्जी पाईगल तो तुम क्वेश्चन पचर एन भैल्यू किसी X Y Z भैल्यू देती तुम आराम से कैलकुलेट करदेव सपोज मुझे कहली 1 0 0 एनर्जी कैलकुलेट करने तुम कौन कर 1 + 0 + 0 + 3/2 के 1 के 5/2 HNO अच्छा कर तुम अच्छा नेक्स्ट हूँ कि तुम डिजेनेरेसी के कैलकुलेट कर डिजेनेरेसी कैलकुलेट यहाँ हूँ इंटरेस्टिंग जिनस यहाँ क्वेश्चन आसे देख ये जो फर्माटा अच्छी मुझे फर्माट को एमती लिखिदे N + 3/2 HNO जिते भी डिजेनेरेसी क्वेश्चन पचार जो वे सल्व कर वे देख तुम ठीक है तुमको क्वेश्चन दे गोटे
एनर्जी फॉर 3DSHO देथिबो कि गोटे होते 21/2 HNO पचाते ए एनर्जी स्टेट देछि पचाते फाइंड आउट द डिजेनरेसी ता माने ए स्टेट रे मोर केतेटा ए जो एनर्जी स्टेट अछि एतरे केतेटा स्टेट मोर एग्जिस्ट करछोती कबा केतेटा स्टेट रो एनर्जी एतिकी तमे सब कैलकुलेट करबे एंती 001 101 200 सब कैलकुलेट ऐड करबो कोतरे ए पुट करी ऐड करबो देखिबो एटा होछि कि नाही कंडीशन पुट करबो सेटा दरकार नाही ठीक अछि जेमि सॉल्व करछि समिति कर कोन करबो ना n+3/2 h एटा हम कर दो चाउ थरा काटछि 21 प्लस h देछि तमे कोन करबो सब बेले जहां भी पढु क्वेश्चन 3/2 दला h ए फॉर्मेट रे कन्वर्ट कर दबो ए लिखिछि इक्वल टू केते हो तमर 21/2 h कटि गला देन n विल बी हो केते 21/2 - 3/2 इटा सॉल्व कले कहियो 18/2 विल बी 9 तो n पाई गला तमे 9 ठीक है जी n माने कोन nx + ny + nz विल बी 9 यदि तुमको पेयर पचार थिबो कि कैलकुलेट कर पेयर तमे एटी कैलकुलेट कर परियो तुम टोटल n हो केते 9 एमिति तमे ऐड करियो जेते मु कहली केते हबो 3 3 3 ये गोटे पेयर हबो बुझे ए टाइप रो बहुत सारा पेयर हबो बुझियो जी तो n तमे 9 पाई गला तुमको डिजेनरेसी कैलकुलेट करिया अछि डिजेनरेसी फार्मूला कोन एटा होची डिजेनरेसी n पाइला परे तुम डिजेनरेसी फार्मूला पुट करियो ठीक अछि तो g केते हे जिबा एठी देखो n 9 पाइछो 9 + 1 9 + 2 डिवाइड बाय 2 एतला 10/11/2 110/2 जोटा कि तमहर होची 55 तो डिजेनरेसी हे जो 55 हे जो तो ए एनर्जी लेवल पाई मोर केतरा स्टेट एग्जिस्ट करछि 55 एमरी 33 हैला म कहब सपोज 900 गोटे स्टेट हबो तो ए टाइप रो मोर केतरा होछि ना 55 स्टेट अछि जोटार कर एनर्जी होछि को 21/2 h बस खाली तमे कोन करबो जहां भी सपोज म कहबी 51/2 h दैछि तम काम कोन हम तम काम हबो n+1/2 पछे ए एनर्जी डिजेनरेसी कैलकुलेट करो n+3/2 = 51/2 h कटि गला एटी n कैलकुलेट कर द 51/2 - 3/2 केते हे तमर 48/2 जोटा कि 24 को n एटा हे गला को n पाई गला 24 n 24 पाई गला एटी पुट कर दबो फार्मूला रे 24 + 1 * 24 + 2 डिवाइड बाय 2 जहां हबो सेटा तमर डिजेनरेसी क्लियर so this is all about the degeneracy energy state of SHO